फिर एक बार केन बेतवा विस्थापन का मुद्दा गर्मा गया है। अपनी जमीन, जल और जंगल के अस्तित्व को बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के बाहर डेरा जमा लिया। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। झाबुआ विधायक और कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया खुद जमीन पर बैठकर आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको नजर आने वाला ये नजारा पन्ना जिले का है, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना और रुंज परियोजना से विस्थापित हो रहे आदिवासी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल आंदोलनकारियों का मुख्य आक्रोश सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर और कई ग्रामीणों की देर रात हुई गिरफ्तारी को लेकर है। दिव्या आदिवासी का आरोप है कि पुलिस ने आधी रात को बिना महिला पुलिस बल के घरों में दबिश दी और महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की, जिसके विरोध में भारी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। आंदोलन में शामिल हुए झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें न तो उचित मुआवजा मिल रहा है और न ही रहने के लिए जमीन। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक एसपी खुद आकर उनसे बात नहीं करती, धरना समाप्त नहीं होगा। विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि जब भी अन्याय होगा, देश के किसी भी कोने में जाने को तैयार हूं। अमित भाई और दिव्या जैसे लोग जो आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जेल में डालना सरकार की एक सोची समझी साजिश है। रात के 3 बजे बिना महिला पुलिस के आदिवासियों के घरों में घुसकर मारपीट करना किस तरह का न्याय है? केन बेतवा परियोजना के नाम पर 25 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और 7,000 परिवारों को बेघर किया जा रहा है। किसान अपनी जमीन मांग रहा है। अगर जमीन नहीं होगी तो किसान कैसा? यहां तब तक बैठे हैं जब तक एसपी मैडम आकर जवाब नहीं देती। उन्होंने कहा कि हमें अधिकार चाहिए, मुआवजा नहीं, और जमीन के बदले जमीन चाहिए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर और अन्य ग्रामीणों की तत्काल रिहाई हो। विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजा मिले। रात में दबिश देने और बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। केन बेतवा लिंक परियोजना की जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें जो प्रशासन अन्याय कर रहा था आदिवासी और किसानों के साथ, और जो इसका हमारा जो आंदोलन था न्याय अधिकार जन आंदोलन, तो हमारे जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे अमित भटनागर जी को कल रात्रि 9 बजे पुलिस प्रशासन ने कुपी के पास से उठा लिया गया है और उनको पन्ना पुलिस प्रशासन ले गई। और अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि उनको कौन से अपराध के लिए जेल ले गई है पुलिस और कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कहाँ उनको रखा गया है। बस हम ये चाहते हैं कि जो परियोजना है उसमें कानून का पालन हो और उस परियोजना पे चर्चा हो कि उस परियोजना के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और जो इन सब की बात रख रहे थे अमित भटनागर जी, उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म या अपराध नहीं किया है कि उनको जेल में डाला जाए। दिव्या अहरवाल। कि जब अन्याय होगा ना तो देश के किसी भी कोने में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। और जब आदिवासी की बात आती है, जिस तरह से यहाँ अमित भाई को, जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो केन बेतवा परियोजना में दिव्या लड़ाई लड़ रही है, इन सबको जेल में डालने का पूरा इन्होंने षड्यंत्र कर लिया सरकार ने। कल रात को इतनी सारी महिलाओं को 3 बजे रात में उठाने का, जो अपने उनके पति को उनको उठाने का क्या तर्क बनता है? और कोई भी महिला पुलिस वाला नहीं था वहां पर। इनको पीटा गया, मारा गया और ले जाया गया और बाकी महिलाओं को डराया गया कि आपने नहीं करा, आपको भी जेल में डाल देंगे। ये सरकार किस चीज़ से डर रही है? किसान अपना अधिकार मांग रहा है, अपनी जमीन मांग रहा है। अगर जमीन नहीं होगा तो किसान का? अगर आदिवासी के पास जमीन नहीं होगी तो वो आदिवासी नहीं, सिर्फ मजदूर बचेगा। तो वो अपने अधिकार में कंपनसेशन मांग रहे हैं, मुआवजा दो, जमीन के बदले जमीन दो, गाँव के बदले गाँव दो। इसमें गलत क्या है? और यहाँ पर जिस तरह से टीआई साहब बात कर रहे हैं, हमने बोला एसपी साहब से को बुलाओ यहाँ पर। मैं विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। अगर एसपी के पास विधायक के लिए, जनप्रतिनिधि और लोगों के लिए समय नहीं है तो फिर एसपी रहने का क्या मतलब है? अगर कोई अपराध करता है तो उसको जेल में डालो, पर जो अगर लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, इन बहनों की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको तुम जेल में ठूस दोगे? ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसा करोगे तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और जब तक बैठना पड़ेगा, एसपी मैडम जब तक नहीं आती तब तक यहाँ बैठे हुए हैं और जंगल कितना काट रहे हैं।
25 लाख पेड़ कट रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा 7,000 परिवारों को बेघर करा जा रहा है और बोलते हैं मुआवजा हम दे रहे हैं। अरे मुआवजा कहाँ है? पता नहीं किसके खाते में डाला, किनका निकल गया, और जितना देना चाहिए उतना नहीं मिला। महिलाओं को तो कुछ मिला ही नहीं। तो बात ये अधिकार की है, न्याय की है, और एसपी मैडम जब तक यहाँ नहीं आती है तब तक यहाँ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।